तो एक तरफ वो लाल कार की जांच इस वक्त जारी है। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो टीम है वो इस वक्त लाल कार की जांच कर रही है। और मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं वो अल जो यूनिवर्सिटी है, अल फला यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये यूनिवर्सिटी जो कि अब जांच के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूरी तरीके से जो तमाम जो कड़ियां हैं वो इस अल फला यूनिवर्सिटी तक आकर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है, चाहे वो मुजम्मिल है या फिर शाहीन, जो कि एक महिला डॉक्टर पकड़ी गई है और मुजम्मिल की वो दोस्त थी, उसके यहाँ से संपर्क थे तमाम जो चीजें हैं, इसके उसकी गाड़ी से जो हथियार बरामद हुए या फिर मुजम्मिल के यहाँ से जो 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, वो सब यहीं पढ़ाते थे, यहीं के प्रोफेसर थे। और इसके बाद अब एक और जो चीज है वो यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल डॉक्टर निसार नाम का जो एक व्यक्ति है वो भी अब निकलकर सामने आया है। क्योंकि डॉक्टर निसार जो है वो मुजम्मिल का उमर का जो है वो करीब बताया जा रहा है, वो उमर जिसका डीएनए मैच हुआ है दिल्ली ब्लास्ट में। जो i20 कार थी उसमें उमर मौजूद था और उसका जो डीएनए है उसकी मां से मैच हो गया है। बताया जा रहा है कि उमर का जो करीबी था वो डॉक्टर निसार था और करीब 2 साल पहले उसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं उनकी तरफ से हटा दिया गया था। देश विरोधी गतिविधियों के जो आरोप थे उसके बाद उसको हटा दिया गया और उसके बाद उसे इस यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलती है। यहाँ पर वो प्रोफेसर बनकर आता है। ये अल फला यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल फला यूनिवर्सिटी जो है क्या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं करती है, डॉक्टर निसार का बैकग्राउंड चेक नहीं करती है कि वो कहाँ से आया है, क्यों उसे हटाया गया जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल की तरफ से। और आपको बताते हैं करीब 90 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें 2021 से लगातार उपराज्यपाल जो है वो हटाते आए हैं, क्योंकि आतंकियों का सहयोग करने, आतंकियों का समर्थन करने में वो ऐसे लोग सबसे आगे थे और उनमें डॉक्टर निसार भी था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जी हाँ, उसमें वो संलिप्त था। लेकिन उसके हटाने के बाद उसे इस अल फला यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाती है, प्रोफेसर का वो काम करने लगता है। और उसके बाद अब जो तमाम जो कड़ियां हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अब जांच के घेरे में ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ज्यादा तेजी से आने लगी है। हालांकि यूनिवर्सिटी से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, अपनी जो पक्ष है रखने को तैयार नहीं है। हालांकि ये कहा गया है कि वो जो डॉक्टर है, चाहे वो मुजम्मिल हो या फिर शाहीन हो, वो यहाँ पर नौकरी किया करते थे, एक डॉक्टर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया करते थे। बाकी उससे यूनिवर्सिटी का कोई और ताल्लुक नहीं है। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर निसार का जो बैकग्राउंड है वो यूनिवर्सिटी ने चेक क्यों नहीं किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब इस यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल के घेरे में पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कब तक जांच जो है वो पूरी होती है और इस जांच के पूरे होने के बाद और कहां से जो तार हैं वो निकल के सामने आते हैं। फिलहाल खबर ये भी है कि जो डॉक्टर शाहीना है, जो कि एक महिला डॉक्टर है जिसको लेकर काफी सारी चीजें हैं, उसकी जो पूर्व पति है वो भी कैमरे के सामने आए थे और कहा था हमारी करीब 10 से 12 साल जो है वो शादी चली और उसके बाद वो अलग रास्ते पर चली गई। अब हम भी बहुत ज्यादा शौक में हैं कि वो इस रास्ते पर कैसे आ गई है। हालांकि शाहीना को लेकर ये बात सामने आई है कि वो पाकिस्तान में बैठा आसन की जो मसूद अजहर है उसकी बहन के लिए यहाँ पर काम करती थी। यानी कि जो महिला विंग मसूद अजहर ने बनाकर तैयार की है, उसकी बहन ने बनाकर तैयार की है, उसकी यहाँ पर वो हेड थी। और महिलाओं को बहलाना फुसलाना, महिलाओं का ब्रेन वॉश करना और अपने ग्रुप में मतलब शामिल करना, ये शाहीना का काम था। और इसी के साथ पैसे जुटाने का काम जो है वो वहां पर कर रही थी। करीब 20 से 30 लाख जो है वो उसने जुटा लिए थे। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अब ये भी है कि शाहीना की जो कार है, ये सूत्रों के बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं, शाहीना की जो कार है ब्रेजा कार बताई जा रही है, वो यहाँ से जो टीम है, जो पुलिस टीम है, जो जांच टीम है, उसको मिली है। हालांकि देखना होगा कि एक तरफ लाल कार की जो जांच है वो चल रही है, उसमें कितना, क्या कोई विस्फोट है या फिर नहीं है ब्रेजा कार में, और क्या जरूरी चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि तमाम जो कड़ियां हैं वो इस अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ रही हैं। मेरे साथ कैमरे पर रियाज मौजूद हैं। आप जो भी इस पर कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।